मैं तो ये सोच रहा हूं कि आपने होपफुली याद रखा है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, बच के रहना अभिलाष मेरे दोस्त। तो पहले क्वार्टर के बाद स्कोर 13-16। अब कमेंट्री बॉक्स में अंजुम चोपड़ा आई है। अंजुम आप आई, बाहर आई, बट टेल मी द नेशन वांट्स टू नो, सबसे बड़ा सवाल, अब बाहर कैसे आएगी रॉयल किंग्स यूएसए के लिए? योयो टाइगर्स की टीम के साथ बहती जा रही है। आज पीला ही जो एक रंग है, चाहे वो टाइगर का हो, योयो टाइगर का हो या इस माहौल का हो, बहुत ही बढ़िया उभर कर आए हैं। वैसे भी खिलता कलर है, सूरज का रंग भी पीला होता है और हमेशा चढ़ता है, तो आज योयो टाइगर्स की टीम भी चढ़ रही है और चढ़ते सूरज को हमेशा सलाम करते हैं। चढ़ता सूरज है ये वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग, भारत का पहला ट्रूली ग्लोबल स्पोर्टिंग लीग। 5 देशों में खेला जा रहा है, 86 मैचेस, 8 फ्रेंचाइज और इतने सारे इंटरनेशनल डेस्टिनेशन। इसके बाद यूएसए और कनाडा में भी मैचेस होने हैं और फाइनल पाकिस्तान में। लेकिन यहाँ पे एक अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिल रहा था। 30 सेकंड के अंदर वापस आए बोहर सिंह और उसके बाद एक सेलिब्रेशन भी। जी हाँ, पिछली रेड मिस हो गई थी और बाहर फेंक दिया गया था, पर इस बार कोई कोशिश नहीं करी। दूर जाना नहीं चाहते थे, इसी पाले में रहना चाहते थे कि आराम से वापस आ सके और अपनी स्ट्रेंथ पे खेलें। अंजुम, हम पहले वीकेंड से ही देख रहे हैं इस रॉयल किंग्स यूएसए टीम को। कहीं लग रहा है कि वो मैजिक थोड़ा सा हट गया है। पिछले हफ्ते भी स्टॉप लाइन उतना अच्छा नहीं खेली थी, आज भी स्टॉप लाइन में कुछ प्रॉब्लम जरूर हुई है। यहाँ पे एक और प्रयास, लेकिन फिर से नाकामयाब। एक और पॉइंट आसानी से लेके जाएंगे गुरसेवक। एब्सोल्युटली, और आज स्टॉप लाइन बिल्कुल भी काम नहीं कर रही रॉयल किंग्स के लिए। हरविंदर की बात करें या हरकीरत की बात करें, मुझे लगता है आज कोई भी नहीं चल रहा है। जो एक तालमेल की कमी पिछले मैचेस के अंदर नजर आई थी, स्पेशली कल के मैच के अंदर, वो आज यहाँ नजर आ रही है। कुछ नए प्लेयर्स भी आए हैं, तो हमेशा थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बैठने में वक्त जरूर लगता है और शायद वही वक्त रॉयल किंग्स को देना पड़ेगा। लेकिन बलराम सिंह यहाँ पे डबल टच लेके एक पॉइंट अपने टीम के लिए अर्जित करते हुए। इनके लिए कोई एक्लिमेटाइजेशन नाम का शब्द एग्जिस्ट नहीं करता। बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी हैं, पूरा भग्गा पिंड, और फिटेस्ट खिलाड़ियों के अंदर अगर बात करें तो इनकी तुलना उस लाइन में टॉप 3 खिलाड़ियों के अंदर जरूर होगी, हो सकता है टॉप 2 में भी हो। इनके लिए कोई ऐसा शब्द नहीं है नाकामयाबी। और अब संदीप, यानी वो जो हकीमपुर से आते हैं पंजाब में, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, काफी तजुर्बा भी है और बहुत प्राइड लेते हैं अपने परफॉर्मेंस में। ही इज वेरी वेरी प्राउड ऑफ द थिंग्स दैट ही इज अचीव्ड, of the prizes that he's won while playing kabaddi. That makes quite a great sports person. But here it's a great contest. Nevertheless, he'll slip away. जिस कारण फिर से नहीं रोक पाए। और योयो टाइगर्स के लिए ये काफी अच्छी चीज हो रही है कि लगातार पॉइंट जीते जा रहे हैं उनके फॉरवर्ड लाइन। जी हाँ, अगर बूरा बग्गा पिंड की बात करें, वो और गुरलाल गुनौर, वो दोनों पॉइंट्स कमा रहे हैं, लेकिन उनकी जो स्टॉप लाइन है बिल्कुल मजबूत नहीं दिख रही आज। एक और पॉइंट दलजीत यहां से जीत के वापस जाएंगे। अभी तक बहुत बढ़िया रेड करी है, कोई भी मौका नहीं छोड़ा है पॉइंट कमाने का अपनी टीम के लिए, और 3 रेड्स करी हैं, तीनों की 3 सफल। 3 पॉइंट का फासला, लेकिन योयो टाइगर्स के लिए यही एडवांटेज है कि 3 पॉइंट के गैप के बाद वो रेड करने के लिए आते हैं, और ऐसा ही करते हैं फिर से विकास। बहुत बड़े शरीर के रेडर, उनके सामने 4 स्टॉपर्स। देखिए किस तरीके से कोशिश कर रहे हैं, उन्हें चकाने की कोशिश कर रहे हैं, पास बुलाने की, लेकिन एक का स्टॉपर इस बीच ऑलमोस्ट बैकलाइन से निकल गए थे। लेकिन यहाँ पे एक और अच्छा भिड़ंत, और रबो यहाँ पे जरूर पॉइंट जीत सकते हैं अपनी टीम के लिए। हरविंदर धकेल चुके हैं, ये पॉइंट जीतेंगे रॉयल किंग्स यूएसए। हालांकि कहना पड़ेगा वहां पे ऐसा लगा था एक वक्त के लिए कि तजिंदर का पैर शायद बहुत बहुत करीब पहुंच गया था स्टॉप लाइन के। जी हाँ, लेकिन उस समय तक रेफरी ने देखा कि ऑलरेडी रब्बो पकड़ चुके हैं, अपनी स्टॉप लाइन के अंदर आक्रामक रुख अपना चुके हैं, तो कहीं ना कहीं रेफरी ने वो एक ढीला हिस्सा दिया रॉयल किंग्स को और एक पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट अर्जित किया। जी हाँ, बहुत बड़ा पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे अगर मनिंदर यानी विकी गनौर एक पॉइंट जीत ले अपनी टीम के लिए तो वापस 18-19 तक आ जाएगा स्कोर। और इसी वजह से देखिए कितनी कोशिश कर रहे हैं हरदीप, लेकिन पॉइंट लेके जाएंगे ये एक्सपीरियंस खिलाड़ी विकी गनौर। बहुत बढ़िया क्राउड है आज, खासा स्कूल के बच्चे आए हुए मैचेस देखने के लिए, और जिस तरीके से वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग का एक वेव पूरे देश भर में, विश्व भर में फैल रहा है, मुझे लगता है जब तक फिनाले की बात आएगी तो कहीं ऐसा ना हो कि स्टेडियम के बाहर स्टैम्पीड हो रहा हो। कहीं ऐसा ना हो कि हम अंदर नहीं बैठ पाए, क्योंकि इतना जुनून यहाँ पे देखने को मिल रहा है दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। तो सोच के देखिए जब पंजाब हम जाएंगे तो कितना मजा आएगा वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में। यहाँ पे मनविंदर जरूर थोड़े मुसीबत में है, तजिंदर बेहतरीन प्रयास, 30 सेकंड के अंदर वापस आना है।
5 सेकंड, 3, 2, 1 और ये पॉइंट जाएगा रॉयल किंग्स यूएसए के लिए। बराबरी तक लेके आए हैं। इस बार तजिंदर ने बाजी मार ली। ये पहली रेड है जो कप्तान मनविंदर कंप्लीट नहीं कर पाए योयो टाइगर्स के लिए, पर बहुत बढ़िया। कैंची लगाने की कोशिश की थी लेकिन पैर निकल लिया मनविंदर का और फिर उसके बाद आसानी से जकड़ लिया। जब इस पोजीशन में आ जाए तो कोई चांस नहीं रेडर का निकल के जाने का। आपने देखा किस तरीके से रेसलिंग का मनूवर लगभग था, एंकल लॉक था और एंकल लॉक से बचना हमेशा मुश्किल होता है क्योंकि रेडर को यह भी समझना पड़ता है अगर ज्यादा कोशिश करे तो इंजरी का भी खतरा रहता है। अब अगले रेड के लिए फिर से आए हैं कप्तान गुरलाल। हरदीप उन्हें रोकना चाहते थे लेकिन पॉइंट लेके जाएंगे आसानी से। और पहली बार मैच में रॉयल किंग्स यूएसए लीड करता हुआ 2019 पहली बार वापसी करते हुए। बहुत अच्छी बात है क्योंकि अब पहले क्वार्टर में अगर आप पिछड़ जाते हैं और वापस आ सकते हैं, बहुत अच्छी मैच देखने को मिल सकती है आगे। जी हाँ, इस दूसरे क्वार्टर में बहुत बढ़िया उनका परफॉर्मेंस रहा है। इस क्वार्टर में सिर्फ 7 पॉइंट स्कोर किए हैं और दूसरी ओर योयो टाइगर्स ने महज 3 यानी 7-3 से आगे इस क्वार्टर में। लेकिन चूंकि योयो टाइगर्स का पहला क्वार्टर अच्छा गुजरा था इसलिए स्कोर 20-19 और यहाँ पे 20वां पॉइंट भी लेके जाएंगे। आज बहुत बढ़िया फॉर्म में दिख रहे हैं गुरसेवक गोल्डी। गोल्डी बिल्कुल अपने रंग की तरह चमक रहे हैं, जैसे कपड़े चमक रहे हैं वैसे गोल्डी चमक रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, कोई मौका नहीं। देखिए बैलेंस इतना अच्छा मेंटेन करते हैं, कैंची लगाने की कोई कोशिश भी करता है तो निकल जाते हैं। थोड़े से भारी शरीर के हैं लेकिन अपनी स्ट्रेंथ जानते हैं। और जैसा कि हमने देखा भारी शरीर वाले रेडर्स का ये फायदा रहता है कि अगर स्टॉपर तौल लगाने की कोशिश करे तो वो भी वापस तौल लगा के उसको दूर रख सकते हैं। तो बहुत अच्छा मुकाबला है, 1-on-1 कॉम्बैट है और यही है एसेंस स्पोर्ट का। पंजाब कबड्डी जो कि कबड्डी वर्ल्ड कप में भी यही स्टाइल खेली जाती है। यहाँ पे फिर से एक और बेहतरीन मौका, पॉइंट लेके जाएंगे और काफी मुश्किल में जरूर थे बोहर सिंह। जिस तरह से धकेला था उन्हें बहुत अच्छी तरह अपना संयम बरतना पड़ा और नियंत्रण भी रखना पड़ा अपने शरीर पे। जी हाँ, आज होशियारी नहीं चली, बिल्कुल नहीं चल पाई। होशियारपुर से हैं हरदीप सिंह टिल्लो और खास उनकी टीम के सपोर्ट रॉयल किंग्स के खुश यहाँ पर डेफिनेटली वापसी करते हुए। तो देखिए कैसे 1 या 2 रेड में ही पूरा पासा पलट सकता है। वही करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे योयो टाइगर्स, वापसी करने की कोशिश। अगर यहाँ पे पॉइंट जीत ले तो फिर से बराबरी पर आ जाएगा स्कोर। 21-20 से आगे बढ़ते हुए रॉयल किंग्स यूएसए, दोनों टीमें 2 पॉइंट्स पे हैं पॉइंट टेबल पे। यहाँ पे एक और बेहतरीन छापा, किंतु पहली बार एक सक्सेसफुल स्टॉप कर सकते हैं क्योंकि 30 सेकंड का वक्त समाप्त होने वाला है। और हो गया। रेफरी ने कह दिया बस यही 30 सेकंड थे, अंतिम 30 सेकंड, जैसा करना चाहते हैं कर लीजिए। और कीतू कोई मौका नहीं चढ़िया, बहुत बढ़िया कीतू। ये हुई स्टॉप लाइन की शुरुआत। रॉयल किंग्स यूएसए वापस आता हुआ इस मैच के अंदर और स्ट्रेंथ देता हुआ अपनी रेड लाइन को। और फाइट बैक करना इनकी फितरत है, यही इन्होंने किया था पहले मैच में भी जहां पे हाफ टाइम में पिछड़ रहे थे कैलिफोर्निया ईगल से। हालांकि सिर्फ 1 पॉइंट से ही पीछे थे, 31 और 30 का फासला था, लेकिन अल्टीमेटली मैच 6 पॉइंट से जीते थे। 66-60 था स्कोर लंदन के O2 अरीना में। यहाँ पे बलराम सिंह यानी पूरा बग्गा पिंड 2 पॉइंट की बढ़त दिलाते हुए रॉयल किंग्स को, और वो भी सोहन रोडकी से। बेहतरीन स्टॉपर है, इस टूर्नामेंट के सबसे शानदार स्टॉपर। बाद में एक लाहौर लायंस के स्टॉपर आपको बताएंगे, उनके बारे में बात करेंगे, पर तब तक आप सोहन रोडकी का नजारा देखिए। अगर इनसे कोई पॉइंट लेके जा सकता है तो मैं समझती हूँ एक के साथ एक मिलना चाहिए फ्री। अब जो रेड करने आए हैं वो बहुत ही दिलचस्प शख्सियत है, रुपिंदर सिंह। इन्हें निकनेम दिया गया है रैम्बो और ये उनके मामा जी ने दिया था और रैम्बो की तरह आसानी से किला फतेह करके वापस जा रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे योयो टाइगर्स के लिए वापसी का जरिया। और सिर्फ यही नहीं, इनके फादर भी जो वालिद हैं, जो पिताजी हैं, वो भी खालसा वॉरियर्स के कोच हैं, सुरिंदर पाल सिंह। तो कबड्डी पूरी फैमिली में चलती है और बहुत शानदार तरीके से चलती है, टॉप से शुरू होती है। अंजुम, मैं तो ये सोच रहा हूँ यहाँ पे इतनी युवा ऑडियंस है कि हम शायद कुछ अनजाने में कुछ ऐसे सुपरस्टार्स की मौजूदगी में है जो वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग 2020 के सुपरस्टार होंगे। उसके अंदर इस लड़के का नाम जरूर शामिल होगा, दलजीत सिंह। बेहतरीन रेडर है रॉयल किंग्स के लिए। शुरुआत में हमने इनकी बात सुनी थी जब कहा था कि पिताजी भी खेलते थे और घर के अंदर सभी लोग खेलते थे, पिंड में खेलते थे, इसी वजह से उन्होंने खेलना शुरू किया। पर ये युवा नौजवान जरूर एक टॉप रेडर बनेगा इन द टाइम्स टू कम। Special thanks once again to all our sponsors, Wave as well as Sonalika Tractors.
keep up with us on Facebook and Twitter. Well, unfortunately this time the stop line of Royal Kings USA cannot keep up with Manvinder. Look at that great experience. अपने शक्ति का इस्तेमाल किया, बुद्धि का इस्तेमाल किया और उनके फैंस भी खुश। जिस तादाद से आज दर्शक यहाँ पर आए हैं, कल से भी ज्यादा, कल करीबन 8,000-9,000 दर्शक थे मैदान के अंदर और आज जो अभी तक फिगर मिला है वो 12,000 का है और उम्मीद है कि इससे भी ज्यादा होंगे क्योंकि इसके बाद एक बहुत बड़ा मुकाबला होना है। लाहौर लायंस की टीम जिसने बहुत प्रभावित किया है इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में, वो एक्शन में होंगे पंजाब थंडर के खिलाफ। 6.5 मिनट का खेल हो चुका है दूसरे क्वार्टर में और रॉयल किंग्स यूएसए ने बहुत बेहतरीन वापसी की है इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पे 12 पॉइंट्स खुद को स्कोर किए हैं और योयो टाइगर्स को महज 6 पॉइंट ही स्कोर करने दिए, लेकिन गुरसेवक आज बहुत अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं। कमान गुरसेवक, कमान रैम्बो, छटना नहीं, बिल्कुल नहीं रैम्बो, रैम्बो गुरसेवक, पर यहाँ गुरसेवक बाजी मार के जाते हुए रैम्बो को देखिए पार्टनर, रब्बो को कोई मौका नहीं, हाथ से हल्का सा छूट गए। रब्बो यहाँ पे शायद बोले गए रब्बा में की करा, इतने बड़े साइज के हैं गुरसेवक, बड़ी आसानी से निकल गए। ठीक थी पंजाबी जी, बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। शुरुआत ऐसा ही होती है, टंग तोड़ पंजाबी। इक्को दुक्को चीज समझ आती है। पंजाबी की खास बात यह है कि आप किसी भी लहजे में बात करिए वो थोड़ी बहुत पंजाबी टच में आ ही जाती है। यहाँ पे गुरलाल सिंह वो टच करना चाहेंगे लेकिन उनके सामने जो स्टॉपर्स है उनमें से एक है सोहन रोड की, उससे पहले डबल टच हो चुका था, यानी पॉइंट मिलेगा को। अब 3 पॉइंट का फासला फिर से बरकरार। और सरप्राइजिंग अभी तक सोहन रोड की जो उनके स्टार स्टॉपर हैं योयो टाइगर्स के, उनको मौका नहीं मिल पाया है। बाकी सभी खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा अटैक किया है, रोकने में कामयाब रहे। इससे सोहन रोड की जो स्टार स्टॉपर है थोड़े से बैकफुट पे है। संदीप कुमार शरीर में जरूर थोड़े से छोटे हैं बाकी रेडर से, लेकिन उसकी भरपाई करते हैं अपने फुर्ती से और बहुत ही तेज हैं। यहाँ पे देखिए टच करेंगे और भाग के दूसरे अपने पाले में वापस जाने की कोशिश करेंगे और कर भी लेंगे। कीतू के खिलाफ एक टेक्निकल पॉइंट भी और इसी की वजह से 1 पॉइंट। ये एक और चीज है इस सर्कल स्टाइल या पंजाब स्टाइल कबड्डी में, एक ही पॉइंट बैडमिंटन की तरह। और अच्छा भी रहता है बिकॉज गेम चलता रहता है। आपको ये नहीं है कि आप साइड चेंज करिए या आप सर्विस चेंज करिए। आई थिंक अगर हर एक मौके पर हर 30 सेकंड पे एक पॉइंट मिल सकता है तो गेम की जो स्पीड होती है वो बहुत फास्ट हो जाती है। बोहर सिंह आप देख सकते हैं कि पिछले मैच में अच्छे फॉर्म में थे, 10 रेड में से 8 उन्होंने कन्वर्ट किए थे। यहाँ पे 1 पॉइंट आसानी से लेके जाते हुए, ये बहुत जरूरी है रॉयल किंग्स यूएसए को अगर ये मैच जीतना है, और जीत अभी काफी दूर है लेकिन कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, खासकर रेड लाइन में। रेड लाइन आज उतनी इंप्रेसिव नहीं लग रही जितनी नॉर्मली होती है इस टीम की। जी हाँ, डबल टच पॉइंट मिल गया और कुलवीर सिंह जब तक रियलाइज करते हैं कि बोहर को पकड़ना है तब तक बोहर पाले के पार हो चुके थे। अगली रेड के लिए फिर से रुपिंदर रैम्बो। रेड स्ट्राइक रेट में आप देख सकते हैं कि रॉयल किंग्स यूएसए ने किस तरह से भरपाई की है इस मैच में। 26 में से 22 उन्होंने कन्वर्ट किए हैं, तो सेकंड क्वार्टर में बहुत बेहतर परफॉर्मेंस रही है रेड लाइन की। लेकिन यहाँ पे 1-on-1 कॉम्बैट, उसमें जीत सकते हैं रैम्बो, लेकिन देखिए कैसे पाले से धकेल दिया है। सिर्फ 3 सेकंड है उनके पास वापस जाने के लिए, पूरी कोशिश, पहुंच भी गए, बेहतरीन, वेल डन रैम्बो। सिल्वेस्टर स्टैलोन जरूर खुश होंगे कि उनका नाम बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया है यहाँ पर रैम्बो ने। सिनोनिमस है सिल्वेस्टर स्टैलोन के साथ इनका नाम, और उनके मामा जी ने यही सोच के रखा है कि क्योंकि वो बहुत बड़े फैन है इसलिए उनका नेफ्यू भी रैम्बो जैसा निकलना चाहिए। और ये पिछला कॉम्बैट तो ऐसा था जैसे रैम्बो और उनके सामने रॉकी दोनों ऐसे लगे पड़े थे, 30 सेकंड तक बिल्कुल आखिरी लम्हे तक खींच के रखा था तजिंदर ने। यहाँ पे फिर से बलराम सिंह यानी भूरा बग्गा पिंड, बग्गा उनका पिंड का नाम, भूरा उनका निकनेम, लेकिन यहाँ पे पकड़ मजबूत। हरदीप बिल्कुल कोने तक ले गए, जो पहले निकलेगा पॉइंट दूसरे के पक्ष में जा सकता है। बेहतरीन स्टॉपिंग, यहाँ पे 30 सेकंड खत्म हो जाएंगे और पॉइंट भी मिलेगा। गिव अप भी कर दिया बलराम सिंह ने, तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट योयो टाइगर्स के लिए।
दूसरा डिफेंस का पॉइंट लिया हरदीप ने, बहुत ही अच्छा, क्योंकि अगेन बलराम को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है अभी तक का। पर ये पहला रेड है इस मैच का जो अनसक्सेसफुल राउंड के लिए, इसीलिए चल के वापस जा रहे हैं, अभी तक भागते हुए वापस जा रहे थे। और देखिए अब सिर्फ 1 मिनट से ज्यादा का खेल बचा है, तो योयो टाइगर्स के लिए इंपॉर्टेंट रेड, अगर ये कन्वर्ट कर दे तो फिर वापस बराबरी पर। जैसे शुरू में आपको बताया था, अगर पॉइंट्स इक्वल रहे 40 मिनट के बाद तो दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिलेंगे। पॉइंट लेते जाते हुए मनविंदर, 27-27 अंजुम। कौन जीतने वाला है ये क्वार्टर, कौन लीड करेगा? अभी तो ये 27-27 पे है, पर मैं दाव योयो टाइगर्स पे लगा रही हूँ इस क्वार्टर को लीड करके खत्म करने के लिए, और बहुत ही बढ़िया हो जाएगा अगर सेकंड क्वार्टर के अंदर आपके पास 1 अंक की बढ़त रहती है या आप बराबरी में रहते हैं, तो जो एक्साइटमेंट बिल्ड होता है, मुझे लगता है यहाँ पे बहुत ज्यादा, जिस खासतौर पे छोटे बच्चे हैं उनमें बहुत एक्साइटमेंट आ जाएगी। मुझे तो लगता है 1 मिनट से कम है, यानी एक एक रेड होगा और एक एक पॉइंट मिलेंगे, यानी 28-28। चलिए देखते हैं कौन सही होता है। यहाँ पे दलजीत मेरे ख्याल से ये पॉइंट लेके जाएंगे, टच कर लिया है और वापस अपने पाले में, देखिए कितनी आसानी से। जी हाँ, कोई मौका नहीं। और इस खेल के अंदर एक चीज और है, अगर आप अपने स्टॉपर को टच करके वापस जाते हैं, स्टॉपर को तुरंत ही भागना पड़ता है या अटैकिंग मूव लेना होता है। समय नहीं है कि आप इस 20 मीटर के दायरे के अंदर आप पीछे भागें और फिर पकड़ें। क्विक रिएक्शन इट्स रिक्वायर्ड। तो दिल्ली के इस सुपर संडे में अब तक का क्या कहा जा सकता है, इस पूरे लेग में सबसे एक्साइटिंग मैच चल रहा है, सबसे क्लोज मैच चल रहा है, कांटे की टक्कर, कुछ भी कह नहीं सकते इस मैच में कौन विजयी होगा। ये पॉइंट मिला है योयो टाइगर्स को, यानी 28-28, लेकिन वक्त है एक और रेड के लिए। ये रेड कौन जीतेगा अंजुम? जो भी हो, योयो टाइगर्स 28-28 की बराबरी पर है, पर गुरसेवक की पहली रेड थी, मुझे लगा थोड़े से थक गए थे, इतनी एनर्जी नहीं बची थी, क्योंकि लगातार 6 रेड्स करी हैं गुरसेवक ने यहाँ पे। और आपने देखा भी है सोनी 6 के जरिए कि सारी टीम्स में कुछ नए नए खिलाड़ी आ रहे हैं, तो थोड़ी सी नई ऊर्जा आ रही है और उसका पूरा फायदा मिल रहा है हर टीम को। यहाँ पे कप्तान गुरलाल, नहीं विकी गनौर, बल्कि ओ देखिए सोहन रोड की नहीं रोक पाएंगे और ये पॉइंट लेके जाएंगे रॉयल किंग्स यूएसए, यानी अंजुम आई, बाहर आई और रॉयल किंग्स यूएसए के लिए भी बाहर आई इस क्वार्टर में। अब लीड में आ चुके हैं रॉयल किंग्स यूएसए, फितरत है उनकी कि फाइट बैक करते हैं और ऐसा ही किया है इस मैच में भी। हाफ टाइम तक बहुत बेहतरीन तरीके से वापसी कर दी है। योयो टाइगर्स को पीछे छोड़ते हुए 1 पॉइंट से आगे है रॉयल किंग्स यूएसए, यानी दूसरे हाफ में बहुत मजा आने वाला है। हाफ टाइम स्कोर लाइन here at the Indira Gandhi Indoor Stadium. It's Royal Kings USA 29, Yo-Yo Tigers 28. We'll just take a quick look at the stats for this match thus far, and nothing much to choose in it. Rate strike rate 1% more for Royal Kings USA, and they've also improved their stop strike rate a lot. तो हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद वापस आएंगे दूसरे हाफ के साथ।